जब एक अनाथ बच्चा रात को चोरी से घुस गया निधि वन में रासलीला देखने के लिए, फिर जो हुआ जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता उसके श्री कृष्ण होते हैं। आज की घटना भी एक ऐसे ही बच्चे की है जिसका इस दुनिया में कोई नहीं था और उसने किस प्रकार अपने श्री कृष्ण का साथ पाया। तो दोस्तों, यदि आप भी श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राधा कृष्णा जरूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह घटना है वृंदावन में रहने वाली एक स्त्री जानकी की। जानकी के पति की मृत्यु 3 साल पहले एक भयंकर बीमारी के कारण हो गई थी। जानकी का एक 10 साल का बच्चा था। पति के जाने के बाद जानकी ने अपने बच्चे को अकेले ही पाला। दिन रात मेहनत कर उसे एक अच्छा जीवन देने की कोशिश करती। जानकी भी अपने पति के जाने के बाद अक्सर बीमार रहने लगी थी। उसके पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि वो अपना इलाज करा सके और अधिक बीमार रहने के कारण उसकी भी मृत्यु हो गई। जानकी के बाद उसका 10 वर्ष का बेटा पूरी दुनिया में अकेला रह गया। उस 10 साल के बच्चे का ना कोई परिवार ऐसा था जो उसका ख्याल रख सके, ना कोई जान पहचान का। जानकी अपने बच्चे को हमेशा यह कहा करती थी कि जब भी अकेला महसूस करो या डर लगे तो माधव यानी कि कृष्ण को गर्व से याद कर लेना, वह तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। वह बच्चा हमेशा अपनी माँ की बातों को याद कर रोता और जब भी घबराहट होती या अकेला महसूस करता तो श्री कृष्ण जी के मंदिर चला जाया करता। उसकी लाचारी देखकर आसपास के लोगों को दया तो बहुत आती थी, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आता। उसका एक कारण यह भी था कि वह काफी छोटी जात का था। एक दिन पास के एक दुकानदार ने उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया और महीने का कुछ खर्चा उसके हाथों दे देता था। हर दिन वह बेचारा बच्चा पास के ही दुकान में काम करता और घर आकर रोते रोते अपनी माँ को याद करते करते सो जाता। जब भी उसे कोई बेचैनी होती तो वह कृष्ण के मंदिर चला जाया करता और उनसे कहता कि मेरा इस दुनिया में कोई क्यों नहीं है, आपने मेरी माँ को मुझसे दूर क्यों कर दिया, और फिर रोते रोते घर चला जाता। एक दिन जब वह बच्चा दुकान में काम कर रहा था तब उसे एक आवाज आई, कोई उसका नाम पुकार रहा था। उस दिन काम करते करते काफी देर हो गई थी। जब उस बच्चे ने आवाज सुनी तो बड़ी ही मासूमियत के साथ उस आवाज का पीछा करने लगा। दुकानदार को लगा शायद वह घर चला गया है तो उसने भी ध्यान नहीं दिया। बच्चा आवाज का पीछा करते करते निधि वन जा पहुंचा। निधि वन में जाते ही उस बच्चे को लगा कि जैसे उसकी माँ वहीं कहीं है। वह माँ माँ पुकारने लगा और पूरे निधि वन में पागलों की तरह अपनी माँ को ढूंढने लगा। थोड़ी देर बाद उसे उसकी माँ दिखाई दी। वह तुरंत भागकर उनके गले लग गया और खूब रोने लगा। उसकी माँ ने उसे खूब समझाया और कहा कि दुनिया में कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझना बेटा। जब भी ऐसा लगे कि तुम अकेले हो श्री कृष्ण के पास आ जाना, क्योंकि जिनका कोई नहीं होता है उनके श्री कृष्ण होते हैं। इतना कहकर वह न जाने कहाँ गायब हो गई। वह बच्चा फिर से माँ माँ कहकर पुकारने लगा। तभी उसने एक बालक को निधि वन में देखा जो उसके ही पास आ रहा था और आकर उससे कहने लगा कि क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। वो बच्चा बहुत खुश हुआ क्योंकि किसी ने भी आज तक उससे दोस्ती नहीं की थी, क्योंकि सभी के माता पिता ने उसकी जात की वजह से उससे दोस्ती करने से मना कर दिया था। काफी देर उस बालक के साथ खेलने के बाद अब वह बच्चा बहुत थक चुका था और अपने नए दोस्त से कहकर घर जाने लगा। श्री कृष्ण जो एक बालक के रूप में उस बच्चे के लिए आए थे, उन्होंने कहा कि दोस्त कल फिर आना, हम फिर से साथ में मिलकर खेलेंगे, खाएंगे और ढेर सारी मस्ती करेंगे। वह बच्चा अब अत्यंत खुश होकर अपने घर चला गया। उस दिन के बाद से वह बच्चा अपने आप को अकेला नहीं समझता। वह बहुत खुश रहने लगा और श्री कृष्ण से रोज मिलता रहा। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्ण।